हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में फ्रस्टम ऑफ अ कोन पढ़ेंगे। नाउ अब हम समझते हैं कि फ्रस्टम होता क्या है। टेक सम क्ले और एनी अदर सच मटेरियल लाइक प्लास्टिसाइन एटसेट्रा एंड फॉर्म अ कोन। मतलब क्या, क्ले या कोई भी एक प्लास्टिक जैसा कोई मटेरियल लो एंड उसका कोन बनाओ। ठीक है, अब क्या करो, कट इट विथ अ नाइफ पैरेलल टू इट्स बेस। देखो जैसे कि ये एक कोन है, ठीक है। अब ये कोन में ये आपका बेस है, इस बेस में से इतना पार्ट आप कट कर दो। ठीक है, मतलब इस बेस के पैरेलल एक नाइफ से क्या कर दो, एक स्ट्रेट लाइन कट कर दो। ठीक है, यू आर लेफ्ट विथ अ सॉलिड कॉल्ड अ फ्रस्टम ऑफ द कोन। मतलब देखो यहाँ पे ये कोन है, इस कोन का ये बेस है, इस बेस में से अगर हम ऊपर का कोन का जो पार्ट है वो थोड़ा सा कट कर दे, जो कि पैरेलल होगा बेस से। मतलब यहां से हमने एक स्ट्रेट कट किया जो कि पैरेलल है इस बेस के। सो ये जो पार्ट बचा, ये वाला जो पार्ट बचा, इसको हम कहते हैं फ्रस्टम ऑफ अ कोन। ठीक है, क्या कहते हैं, फ्रस्टम। You can see that this has two circular ends with different radii। देखो दो सर्कुलर एंड मिले, करेक्ट, क्योंकि हमने ऊपर से पैरेलल काट दिया बेस के। सो ये जो नीचे बेस है उसका रेडियस बड़ा है एंड जो ये ऊपर वाला जो सर्कुलर पार्ट है उसका रेडियस छोटा है। तो हमें दो सर्कुलर बेसेस मिले विद डिफरेंट रेडियाई। समझ आया फ्रस्टम क्या होता है। नाउ the radii of the ends of a frustum of a cone are 45 सेंटीमीटर हाई। मतलब बोल रहे हैं कि फ्रस्टम के जो एंड्स है उनके रेडियाई आपको दिए हैं 28 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। कोन की जो हाइट है, मतलब कोन की हाइट कितनी है, 45 मीटर्स। फाइंड इट्स वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। देखो यहाँ पे हम क्या करें, हम फॉर्मूला कैसे डिराइव करना है, हम उस तरीके से ये एग्जाम्पल समझेंगे। उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मुलेज बताऊंगी वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया का। ठीक है, सो ये देखो ये आपका कोन है, इसकी हाइट कितनी है, 45 सेंटीमीटर। ये एक सर्कुलर बेस है एंड ये दूसरा सर्कुलर बेस है जिसका रेडियस है 28 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। ठीक है, सो द फ्रस्टम क्या होता है, द फ्रस्टम इज द डिफरेंस ऑफ टू राइट सर्कुलर कोन्स OAB एंड OCD। देखो OAB एंड OCD, मतलब OAB में से OCD वाला कोन माइनस कर दो, सो इतना ये पूरा पार्ट फ्रस्टम है, दैट इज CABD। यहाँ पे फ्रस्टम है, करेक्ट। नाउ लेट द हाइट OP ऑफ कोन OAB बी H1। मतलब अब यहाँ पे ये हाइट OP, देखो मैंने बोला था कि हाइट ऑफ द कोन इज 45 सेंटीमीटर। सो इस OP को H1 ले लो एंड इट्स स्लांट हाइट इज L। कोन का स्लांट हाइट पता है, अगर OAB कोन है सो OA एंड OB दोनों स्लांट हाइट हुआ एंड स्लांट हाइट को हम कौन से वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं, L। समझ आया, H1 एंड L कैसे लिया। नाउ लेट H2 बी द हाइट ऑफ द स्मॉलर कोन OCD। ये देखो ये OCD, ये स्मॉलर कोन है, इसको ले लो H2 एंड इसके स्लांट हाइट को ले लो L2, दैट इज OC इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू L2। ठीक है, नाउ गिवन R1 is 28 centimeters, R2 is 7 centimeters and height of the frustum or the cone H is equal to 45 centimeters। देखो अब यहाँ पे ये फ्रस्टम है, क्यों, क्योंकि ये एरो, देखो ये एरो जो है वो यहाँ पे है एंड यहाँ पे एंड हो रही है। सो ये फ्रस्टम की हाइट 45 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऑल्सो नाउ यू नो H1 क्या था, OP अगर H1 है सो उसको कैसे रीराइट कर सकते हो, H1 कैन बी रिटन एज हाइट ऑफ फ्रस्टम प्लस हाइट ऑफ द स्मॉलर कोन। करेक्ट, हाइट ऑफ फ्रस्टम क्या है 45 प्लस हाइट ऑफ स्मॉलर कोन क्या है H1। सो इसीलिए H2, सो इसीलिए H1 दैट इज हाइट ऑफ द बिगर कोन इज इक्वल टू हाइट ऑफ फ्रस्टम प्लस हाइट ऑफ द स्मॉलर कोन, दैट इज H1 इज इक्वल टू 45 प्लस H2। नाउ अब देखो यहाँ पे ट्रायंगल्स OPB एंड ट्रायंगल OQD सिमिलर है। ठीक है, आप सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया से प्रूव कर सकते हो, हमने सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ा है। सो नाउ सिंस दोज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, वो आप खुद प्रूव करोगे, बहुत इजी है, आई एम नॉट शोइंग इट।
क्या हो जाएगा, साइड्स प्रोपोर्शनेट हो जाएगा, दैट इज h1 अपॉन h2 इज इक्वल टू 28 अपॉन 7. 28 क्या है, रेडिया, ये pb, एंड 7 क्या है, qd. सो 28 बाई 7, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28. सो नाउ ये क्या हो जाएगा, h1 इज इक्वल टू 4h2. दिस कैन बी री रिटन एज h1 इज इक्वल टू 4h2. करेक्ट. अब क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट कर दोगे. सो ये 4h2 यहाँ आ जाएगा, दैट इज 4h2 इज इक्वल टू 45 प्लस h2, दैट इज 3h2 इज इक्वल टू 45. सो h2 कितना हुआ 15 एंड h1 60. समझ आया, 45 प्लस 15 इज 60. सब आपको हाइट ऑफ स्मॉलर कोन एंड हाइट ऑफ बिगर कोन मिल गया. तो हाइट पूरे बड़ा कोन का हाइट मिल गया. नाउ अब हमें वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ढूंढना है. करेक्ट. वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होगा, volume of the bigger cone minus volume of the smaller cone. Correct. That is volume of cone OAB minus volume of cone OCD. That is 1 by 3 pi r square h minus pi r1 square h1 and 1 by 3 pi r2 square h2. That is 1 by 3 into 22 by 7 into 28 square into 60. 22 by 7 क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं मेंशन किया है कि पाई की जगह क्या डालोगे, इसीलिए हम क्या लेंगे 22 by 7. सो अब यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे कर सकते हो, 1 by 3 into 22 by 7 को कॉमन ले लो. ठीक है, फिर इसको सॉल्व कर सकते हो. सो आपको मिलेगा 48,510 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है. ऐसे केसेस में अगर आपको इजी करना हो तो आप फैक्टर्स निकाल के सॉल्व कर सकते हो, वो आपको ज्यादा इजी पड़ेगा. सो अब यहाँ पे आपको स्लैंट हाइट चाहिए. क्यों, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल. पाई आर एल के लिए आपको एल चाहिए, एल आपको ढूंढना पड़ेगा. व्हाट इज एल, एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दैट इज एल. अब L1 L2 दो अलग है. करेक्ट. L1 क्या है, slant height of the bigger cone and L2 is slant height of the smaller cone. So L1 is equal to under root of 28 square plus 60 square. अब इसमें से देखो, यहाँ पे 28 में से मैंने 4 ले लिया, 60 में से मैंने 4 ले लिया, तो बाहर क्या आएगा 4. करेक्ट. सो हमें बचा 4 ब्रैकेट में 7 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, बिकॉज 15 4 जा 60 एंड 7 4 जा 28. एंड सिमिलरली सो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 16.55, उसको पूरा सॉल्व करो, दैट इज 66.20 सेंटीमीटर. L2 क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, दैट इज 16.55 सेंटीमीटर. सो देखो 7 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर का रूट निकाल के आपको 16.55 आया. सो इसी 16.55 को मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूंगी एंड दैट मल्टीप्लाइड बाई 4 विल गिव मी 66.2. ठीक है. सो दस द CSA ऑफ फ्रस्टम और द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम क्या होगा, पाई r1 L1 माइनस पाई r2 L2, दैट इज CS कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बिगर कोन माइनस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर कोन, दैट इज, फिर उसको सब्सटीट्यूट करो, दैट इज 22 by 7 इंटू 28 इंटू 66.2 माइनस 22 by 7 इंटू 7 इंटू 16.55. ठीक है. अब आपको अगर चाहिए तो आप 22 by 7 कॉमन ले सकते हो, नहीं तो यहाँ देखो 7 7 कैंसिल हो रहा है, 7 4 जा 28, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो. आपको मिलेगा 5461.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम प्लस सरफेस एरिया ऑफ this face and this cone. Correct. That is curved surface area plus pi r1 square plus pi r2 square. क्योंकि ये सर्कुलर पार्ट का आपको एरिया लेना पड़ेगा एंड ये बिगर सर्कुलर पार्ट का एरिया चाहिए. सो फिर CSA आपको क्या मिला फ्रस्टम का 5461.5 प्लस पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर, दैट इज 8079.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेंटीमीटर स्क्वायर. समझ आया. सो यहाँ पे अभी वीडियो पॉज करके आप ये फॉर्मूले लिख लो कि वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कोन क्या होगा, 1 by 3 pi h इंटू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कोन क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम पाई इंटू एल इंटू r1 प्लस r2, दैट इज पाई इंटू एल इंटू r1 प्लस r2. ठीक है.
वेयर एल इज अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 द होल, क्योंकि फ्रस्टम है सो फ्रस्टम का यहाँ पे क्या रेडियस होगा R1 माइनस R2 द होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कोन क्या होगा, पाई एल इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2, पाई एल इंटू R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, हमने ऐसे ही किया था। L क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 द होल स्क्वायर, ठीक है। समझ आए, ये लिख लेना। नेक्स्ट, हनुमप्पा एंड हिज वाइफ गंगम्मा आर बिजी मेकिंग जैगरी आउट ऑफ शुगर केन जूस, मतलब ये दोनों क्या कर रहे हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, वो जैगरी निकाल रहे हैं शुगर केन जूस से। दे हैव प्रोसेस्ड द शुगर केन जूस टू मेक मोलासेस which is poured into molds in the shape of a frustum of a cone, मतलब जो मोलासेस निकल रहे हैं उनको क्या किया है हमने, ऐसे मोल्ड्स में पोर किया है जिनका शेप क्या है, फ्रस्टम, having the diameters of 2 circular faces, फ्रस्टम के 2 सर्कुलर एंड्स होते हैं। अब रेडियस की जगह डायामीटर दिया है कितना, 30 सेंटीमीटर्स एंड 35 सेंटीमीटर्स, एंड द वर्टिकल हाइट ऑफ द मोल्ड इज 14 सेंटीमीटर्स। वर्टिकल हाइट मतलब क्या, सीधा, स्लांट हाइट मतलब टेढ़ा, ठीक है। सो वर्टिकल हाइट दिया है 14 सेंटीमीटर्स, ठीक है। नाउ if each centimeter cube of molasses has mass about 1.2 ग्राम, मतलब कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मोलासेस का मास कितना है, 1.2 ग्राम। फाइंड द मास ऑफ द मोलासेस दैट कैन बी पोर्ड इनटू ईच ट्यूब, मतलब मोलासेस जो है वो कितना मास ऑफ मोलासेस हम हर एक मोल्ड में पोर कर सकते हैं, आपको ढूंढना। नाउ सिंस द मोल्ड इज इन द शेप ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन, the volume or the quantity of molasses that can be poured into it क्या होगा, so the quantity or the volume of molasses that can be poured क्या होगा, volume वाला formula that is 1/3 pi h into R1 square plus R2 square plus R1 into R2, ठीक है। डायामीटर दिया है 35, तो रेडियस क्या होगा, 35/2। सिमिलरली डायामीटर दिया है 30, तो रेडियस क्या होगा, 30/2 that is 15। so 1/3 into 22/7 into 14 into 35/2 the whole square प्लस 30/2 द होल स्क्वायर प्लस 35/2 इंटू 30/2। सो यहाँ पे अब आप देखो, चाहिए तो 1/2 कॉमन ले लो एंड 2 7 जा 7 7 कैंसिल हो जाएगा, एंड फिर उसको सॉल्व करो जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है। तो आपको मिलेगा 11,641.7 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ दिया क्या है क्वेश्चन में कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मोलासेस हैज मास 1.2 ग्राम्स, करेक्ट। सो the mass of the molasses that can be poured into each mold क्या होगा, जो आपको मिला, जो जितना वॉल्यूम मिला into 1.2 that is equal to 13970.04 ग्राम्स। अब ग्राम को आप केजी में कन्वर्ट करोगे that is 13.97 kg और 14 kg अप्रोक्सीमेटली, समझ आया। सो कितना मास मोलासेस आप डाल सकते हो, 14 kg अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। नेक्स्ट, An open metal bucket is in the shape of a frustum of a cone. Metal bucket है जिसका शेप क्या है, frustum, mounted on a hollow cylindrical base made of the same metallic sheet, मतलब वो जो bucket है वो एक hollow cylindrical base के ऊपर रखा हुआ है, जो किससे बना है, सेम मेटल से जिससे वो bucket बना है। The diameters of the 2 circular ends of the bucket are 45 centimeters and 25 centimeters, and total vertical height of the bucket is 40 centimeters and that of the cylindrical base is 6 centimeters, ठीक है। मतलब bucket का height कितना है, 40 and base का height कितना है, 6, ठीक है। Now find the area of the metallic sheet used to make the bucket, ठीक है। पूरा bucket के लिए कितना metallic sheet यूज हुआ वो हमें ढूंढना है। Where we do not take into account the handle of the bucket, मतलब ये जो हैंडल है उसे हमें क्या करना है, इग्नोर। ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर द बकेट कैन होल्ड, मतलब बकेट का एक तो आपको सबसे पहले क्या ढूंढना है कि मेटालिक शीट का कितना एरिया लगा प्लस वो बकेट में कितना हम पानी भर सकते हैं, ठीक है। टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। नाउ टोटल हाइट ऑफ द बकेट कितना है, 40 सेंटीमीटर। सो हाइट ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कोन क्या होगा, ये बकेट पूरा है 40, तो फ्रस्टम क्या होगा, 40 माइनस ये बेस का हाइट 6 सेंटीमीटर, करेक्ट, दैट इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट ऑफ द फ्रस्टम क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर
प्लस R1 माइनस R2 द होल स्क्वायर, दैट इज R1 कितना है 22.5 डिवाइड बाई 2, R2 कितना है 12.5 एंड H इज 34. ठीक है, 34 क्या हाइट ऑफ द फ्रस्टम, आप क्या लोगे हाइट ऑफ द फ्रस्टम. ठीक है, सो इसको सब्सटीट्यूट कर दो, सब्सटीट्यूशन कैरीज मार्क्स, इसीलिए आप सब्सटीट्यूट करोगे. ठीक है, सो सब्सटीट्यूट करो, उसको सॉल्व करो, आपको मिलेगा 35.44 सेंटीमीटर्स. नाउ द एरिया ऑफ द मेटालिक शीट यूज्ड क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. करेक्ट, जो कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम प्लस एरिया ऑफ द सर्कुलर बेस प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. सो क्या होगा, इसको सब्स्टिट्यूट करो फॉर्मूला में. ठीक है, सो फिर आपको कितना मिलेगा 4860.9 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, फॉर्मूलेज अभी तक आपको याद हो जाने चाहिए थे, इसीलिए पूरा फॉर्मूला पहले लिखोगे एंड फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूट करोगे. ठीक है, समझ आया. सारे वैल्यूज हमने पहले ही डिटरमाइन कर लिए हैं, इसीलिए आपको खाली सब्स्टिट्यूट करना है. नाउ द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट द बकेट कैन होल्ड, और द कैपेसिटी क्या होगा 1/3 पाई एच इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर. नाउ द वॉल्यूम ऑफ द वाटर दैट द बकेट कैन होल्ड, और कैपेसिटी क्या होगा 1/3 पाई एच इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2. क्या करोगे फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन, फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन कैरीज मार्क्स, इसीलिए आप पहले फॉर्मूला लिखोगे फिर उसको सब्स्टिट्यूट करोगे एंड देन सम सॉल्व करोगे. ठीक है, तो आपको कितना मिलेगा 33615.48 सेंटीमीटर क्यूब. अब उसको आपको लीटर्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि वाटर किस में मेजर होता है लीटर्स में. ये कन्वर्जन मैंने आपको बहुत बार बोला है. सो हमें क्या मिलेगा 33.62 लीटर्स. ठीक है, सो व्हाट हैव वी लर्न टुडे, आज हमने फ्रस्टम ऑफ अ कोन समझा. नेक्स्ट सेशन में हम और दूसरे टाइप्स के सम्स करेंगे. टिल देन हैव अ गुड रिविजन, प्रैक्टिस मैथ्स डेली. थैंक यू.